अर्चना की शादी के कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू आते ही अलग हो गई थी। अर्चना के सास ससुर तो हर काम के लिए अर्चना ही को ही पूछते थे, लेकिन फिर भी उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसी के ही परिवार वालों से करते थे, जो अर्चना को बचपन से जानते थे। जब पहली बार शादी के बाद अर्चना की सहेलियां उसके घर उससे मिलने आई, तब उसकी सासू माँ ने अर्चना की बुराई उसकी सहेलियों के सामने करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये बात अर्चना को पता चला, तो अर्चना ने अपने पति नीलेश से कहा कि माँ को समझा दीजिए, कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उसकी खुद की बुराई तो उनसे ना करें, उसकी जगहसाई तो ना की जाए। लेकिन उसकी सासू माँ को मानो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और हमेशा उसकी बुराई करने की उनकी आदत हो गई थी। और हमेशा ये कहती रहती थी कि अर्चना, पहले ये तुम काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। एक दिन अर्चना की चाची जी अर्चना से मिलने उसके घर आई थी, तो तब उसके सासू माँ की किटी पार्टी भी लगी हुई थी। तो उसकी चाची जी को अपने साथ ले गई और वहाँ जाते ही अर्चना की बुराई करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगी, अर्चना पहला काम अच्छा करती थी, अब कोई भी काम ठीक से नहीं करती, ना रोटी ठीक से बनाती है और ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों को ख्याल रखती है, और कोई भी काम मन लगाकर नहीं करती है। अर्चना पहले सब काम अच्छे से करती थी, लेकिन अब कोई भी काम अपने मन से नहीं करती है। इससे पहले वो कुछ और बोलती, अर्चना की चाची बोल पड़ी, लगता है कि ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर में तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती है, और बड़ों से लेकर बच्चों तक का सबका ध्यान भी रखती है। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब अर्चना की सास का मुँह देखने लायक हो गया था। और फिर ये कहकर उठ जाती हैं कि ज़रा कोई मुझे बुला रहा है, अभी आती हूँ, और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं।